जय हिंद प्यारे साथियों। अब तक हम इस अनसोल्ड पेपर के 3 वीडियो जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। आज ये इसका 4th वीडियो रहने वाला है और आज ये आपका अनसोल्ड पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अभी अनसोल्ड पेपर जो है वो चल रहा है 817 HH। अब तक हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सभी MCQ को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसका राइटिंग सेक्शन भी डिस्कस किया था। इसके बाद हम ग्रामर सेक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टोरी के बाद में डिस्कस करने वाले हैं इसका लिटरेचर सेक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लासेस। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 25। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर हमको 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत करना है और इसके लिए हमको मिलेंगे यहाँ पर इस शॉर्ट आंसर के 3 नंबर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Why did नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। तो नेल्सन मंडेला साहब ने इंटरनेशनल लीडर्स जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे उनको धन्यवाद क्यों दिया था। तो आंसर को समझ लेते हैं फटाफट। नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स। तो अपने जो मंडेला साहब हैं उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद दिया था। क्यों दिया था? फॉर अटेंडिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी में आने के लिए या इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। कहाँ की थी इनॉग्रेशन सेरेमनी? ये ऑफ साउथ अफ्रीका। कहाँ की? साउथ अफ्रीका में उद्घाटन समारोह था। तो वहाँ पर ये लीडर्स लोग आए थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? उनका थैंक्स किया था या वेलकम किया था। एंड सेलिब्रेटिंग, और सेलिब्रेट करने के लिए द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय की जीत को। क्योंकि वही लोग वहाँ पर गए थे जो न्याय के पक्ष में थे, न्याय की जीत में थे। पीस और शांति की जीत। एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गौरव। हिज कंट्री यानी अपने देश का। तो उनके देश के लिए बड़ी गौरव की बात थी कि वहाँ पर उन्होंने अपार्थाइड पॉलिसी को ख़त्म किया और सभी गोरे लोग, काले लोग सभी एक साथ रहने लगे। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अथवा में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको वो नहीं आता है नेल्सन मंडेला वाला तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स। तो कीसा गौतमी ने उन टिमटिमाती हुई लाइटों से रात के अंधेरे में क्या सीखा था। दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर ऑलरेडी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के लेसन बाई लेसन सारे आंसरों को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। बी यहाँ पर सेक्शन रहने वाला है 25 नंबर क्वेश्चन का। वाई वॉज द यंग सीगल आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। तो यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था? आइए आंसर को समझ लेते हैं। द यंग सीगल वॉज आफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से डरता था बिकॉज, क्योंकि इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। इट इज़ अ फैक्ट, यह एक फैक्ट होता है दैट की डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ भी पहली बार करना, इज चैलेंजिंग, चैलेंजिंग होता है। सो इसीलिए ऑल यंग बर्ड्स, सभी छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती हैं, मस्ट बी ऑफरेड, डरा करती हैं, ड्यूरिंग दियर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के दौरान। ये क्वेश्चन हमने पहले से डिस्कस कर रखा है तो फटाफट हम इसे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अथवा में आपके सामने ये प्रश्न है। हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम टू नो दैट लोमोव हैड कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज। तो नतालिया किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं जब उनको पता लगता है कि लोमोव उसके लिए शादी का प्रपोजल लेके आया था। नतालिया वाले लेसन में जाकर के आप इसे देख सकते हैं और अपने कंप्लीट भी कर सकते हैं इस आंसर को। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देखते हैं, लॉन्ग आंसर से है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। किसी भी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है कितने में? 60 शब्दों में। तो यहाँ पर 2 प्रश्न रहेंगे जिसमें से किसी एक प्रश्न का हमको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन में, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर। बरसात किस तरीके से डिजास्टर यानी कि मुसीबत में बदल गई। तो इसका जवाब देना है हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोस फील्ड, और इसने लेंचो के खेत को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो लेंचो से आया है। चलिए इस आंसर को डिस्कस करते हैं। लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था।
ही लिव्ड अलोन इन द वैली, वो वैली में अकेला रहता था। वैली कहते हैं किसको? घाटी को। व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, जब उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई, बाय हेलस्टोन्स, ओलों से, तो क्या होता है? ही रोट अ लेटर टू गॉड, तो उसने गॉड को एक पत्र लिखा फॉर हेल्प, मदद के लिए। ही प्रेड टू गॉड, उसने ईश्वर से प्रार्थना करी, टू सेंड, भेजने की, 100 पीसोज, 100 पीसो, एंड पोस्टेड द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस, और इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दिया। तब क्या हुआ? द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज, पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारियों ने कलेक्टेड सम मनी, कुछ पैसा इकट्ठा किया, एंड सेंट टू लेंचो, और लेंचो को भेज दिया। बट लेकिन लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो गुस्सा हो गया, बिकॉज, क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, क्योंकि उसे सिर्फ 70 पीसो ही मिले, इंस्टीड ऑफ 100 पीसोज, 100 पीसो के स्थान पर। सो इसीलिए ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक, इसीलिए उसने उनको बंच ऑफ क्रूक कहा, बेईमानों का ग्रुप कहा। तो ये सब हुआ था, लेंचो की फसल बर्बाद हुई, उसके बाद उसने लेटर लिखा गॉड को, मदद करी उसकी पोस्ट मास्टर ने और उसकी टीम ने, और अंत में उन्हें मिली गालियाँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बी सेक्शन में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, जबकि हमने ए सेक्शन में से एक कंप्लीट कर लिया है। व्हाट डिड राजवीर सी, राजवीर ने क्या देखा? ऑन द वे, रास्ते पर। व्हाट डिड राजवीर सी, राजवीर ने क्या देखा? ऑन द वे, रास्ते में, ड्यूरिंग हिज कार जर्नी के दौरान, टू ढेकियाबाड़ी, जब वो ढेकियाबाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो इस आंसर को आप स्वयं कंप्लीट कर सकते हैं चैनल से। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल। अमांडा को किस तरीके की लाइफ पसंद थी, इसका आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, या फिर बहुत आसान काम है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो आप अपने सिलेबस की कोई भी पोएम की 4 लाइनें सिर्फ लिख दें। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो कि क्वेश्चन पेपर से नहीं होनी चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसके लिए आप अपनी पोएम की, कोई सी भी पोएम की 8 लाइनें याद करके रखें। अगर कोई 4 लाइनें एग्जाम में आ जाती हैं तो बची हुई 4 लाइनें आप लिख दें यहाँ पर, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। प्रश्न नंबर 28 यहाँ पर 28वां प्रश्न, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो यहाँ पर हमको लिखना है अपना सेंट्रल आइडिया। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, डस्ट ऑफ स्नो का, द ट्रीज का, और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का। तो कोई सा भी एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो हमने यहाँ पर रिकवर किया है डस्ट ऑफ स्नो को। आगे जो भी हमारे आंसर पेपर रहेंगे उसमें हम अलग अलग तरीके के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाएगा। तो डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया यहाँ पर समझते हैं क्या है। द शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो, छोटी सी और खूबसूरत कविता जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, हैज़ बीन कंपोज्ड, इसकी रचना की गई है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। दिस पोएम टेल्स अस, ये कविता हमको बताती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीज़ों का महत्व, इन ह्यूमन लाइफ, मानव की जिंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में जो नेचर है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, उसका क्या रोल है, ये कविता हमको ये बताती है। क्या होता है इस कविता में? द पोइट वॉज इन अपसेट मूड, इस कविता में कवि कैसा था? अपसेट मूड में था, दुखी था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। देन तभी, द क्रो शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, तभी एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो यानी कि धूल, जो बर्फ के जो कण थे उनको गिराया, ओवर द पोइट, कवि के ऊपर। सडनली, अचानक से क्या होता है? हिज अपसेट मूड चेंज्ड इनटू हैप्पीनेस, अचानक से उसका जो दुखी मन था वो खुशियों में चेंज हो गया। एंड ही बिगिंस टू एंजॉय द नेचर, और वो नेचर का आनंद लेना शुरू कर दिया। तो नेचर ने उसके साथ क्या किया? उसके बैड मूड को एकदम हैप्पी मूड में चेंज कर दिया। तो ये हुआ इसका सेंट्रल आइडिया। अब इस हमारे अनसोल्व पेपर का 29 नंबर क्वेश्चन,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में आपके सामने लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो दो में से किसी एक का उत्तर देना है 30 से 40 शब्दों में। इसे हम जानते हैं शॉर्ट आंसर के नाम से, जो कि यहाँ पर पूछा जाता है सप्लीमेंट्री वाली बुक से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। तो हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आ गया, हमने लेसन में डिस्कस भी कर लिया है, फिर भी हम आपके सामने अनसोल्ड में डिस्कस जरूर करेंगे। हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल। हरी सिंह ने अनिल के पास वापस आने का डिसीजन लिया, फैसला किया, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ कि व्हेन अनिल वुड कम टू नो, जब अनिल को पता लगेगा अबाउट द थेफ्ट, चोरी के बारे में, तो क्या होगा, ही वुड फील सैड, उन्हें बहुत दुख महसूस होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी खोने के कारण नहीं, इस वजह से दुख नहीं होगा कि उनका पैसा चला गया, बट बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इस बात का दुख होगा कि उनका विश्वास चला गया। जिस हरी सिंह को उसने अपने घर पे रखा था, अपने यहाँ पर रखा था, खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, वो धोखा दे के उनको भाग गया। बी क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वाई वाज ऑसवल कॉन्फिडेंट, ऑसवल क्यों एकदम कॉन्फिडेंट थे दैट की मैक्स वुड नेवर रिटर्न, मैक्स कभी भी लौट करके वापस नहीं आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो चैनल पर जाएं, वहाँ पर मैक्स वाले क्वेश्चन को प्लेलिस्ट को देखें और वहाँ सारे क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर आप याद कर लें। ठीक है, अब देखते हैं इस अनसोल्ड पेपर का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब आपका फिर से है एक लॉन्ग आंसर, तो दो में से हम एक को करेंगे। पहला वाला हम पढ़ते हैं, वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। तो पहले भोली जो है अनइक्वल मैच के लिए राजी हो जाती है, सहमत हो जाती है। वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और बाद में वो शादी को रिजेक्ट क्यों कर देती है, तो भोली के रिलेशन से आया है। आइए फटाफट इस आंसर को समझते हैं। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, भोली का रियल नेम सुलेखा था। सी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो सबसे यंगेस्ट डॉटर थी, सबसे छोटी बेटी थी नंबरदार रामलाल की। इन हर चाइल्डहुड, उसके बचपन में, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो चारपाई से गिर गई थी। ऑन हर हेड, अपने सर के बल। परहैप्स, शायद फिर क्या हुआ था, इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, शायद इस घटना ने क्या किया, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, उसमें क्या आ गई, क्षतिग्रस्ती हो गई, कमी आ गई, खराब हो गया हिस्सा। सो इसीलिए सी बिकेम अ स्लो लर्नर, इसीलिए वो धीमे धीमे सीखने वाली बच्ची बन गई या पिछड़ी बच्ची बन गई। एंड एवरीवन स्टार्टेड टू कॉल हर भोली, और हर किसी ने उसे भोली भोली कहना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। तब अब बात आती है शादी की। सी हैड एग्रीड टू मैरी विशांबर, वो विशांबर से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है, तैयार हो जाती है। एंड ओल्ड एंड लिम्ब मैन, जो कि कैसा था, ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति था और लंगड़ा व्यक्ति था। बिकॉज ऑफ हर फादर्स रिस्पेक्ट, क्यों, अपने पिता की रिस्पेक्ट के खातिर, इज्जत की खातिर। बट लेकिन विशांबर डिमांडेड 5000 रुपीज, यहाँ पर रुपीज कर लीजिएगा, लेकिन विशांबर 5000 रुपये की डिमांड करता है टू हर फादर, उसके पिता से, एज अ डोरी, दहेज के रूप में। कहता है आप 5000 रुपये दो तब शादी आगे बढ़ेगी, वरना आप अपने घर शादी जो बारात आई है मैं लेकर के जा रहा हूँ। देन तभी भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी, तभी भोली शादी करने से मना कर देती है विद ग्रीडी विशंबर, लालची विशंबर के साथ। फाइनली अंत में क्या होता है, सी डिसाइडेड, वो निश्चय करती है, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने का, ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता का। वो कहती है कि शादी वादी कुछ नहीं करनी है, बस माँ बाप आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपकी सेवा करूँगी, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा अनसोल्ड पेपर्स अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनसोल्ड पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।